यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशोध्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप जगत के प्रकृति की संचालिका शक्तियों के प्रधान हैं। माता की योजनाओं को पूरा करने में आप अग्रगण्य हैं। लाखों करोड़ों रूप में, अरबों खरबों रूप में, मनुष्य अगिनत रूप में आप वर्तमान हैं। आपका सारी क्रियाकलाप ही मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर बनाकर रख सकती है और मानवीय मूल्यों पर आधारित एक समाज रचना को बनाए रखने के लिए आपकी कृपा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह हमेशा इंद्रियों के सुख के अधीन रहे। प्रकृति भी लगभग देखने से लगती है कि प्रकृति को भी सिर्फ अपने वंश, अपने प्रकृति की जो पेड़ पौधे हैं, हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, उसको पुनः हम सृष्टि में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसी से लगता है कि मतलब है प्रकृति को भी। लेकिन मनुष्य के भीतर एक दिव्य देवता है और उस देवता का होने का लक्षण है कि जिस सेवा के भाव जिसमें हो, त्याग की भाव जिसमें हो, प्रेम की भाव जिसमें हो, करुणा की भाव जिसमें हो, स्वतंत्रता और निर्भयता की भाव जिसमें हो, वही दिव्य देवता का लक्षण है कि इस शरीर में दिव्य देवता का निवास है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के जो ये इसको महाप्रेत हमारे शास्त्रों ने, वेद पुराणों ने कहा है। आपने भी, आप ही के प्रेरणा से हमारे शास्त्र और वेद पुराण बने हैं। तो वो हमेशा अपने निम्नता की स्थिति में, क्षुद्रता की स्थिति में वो हमेशा बना रहता है। लेकिन जब ये परिष्कार की ओर जाता है तो मन, इसका परिष्कृत मन माने जब कोई निश्चयात्मक तौर से अगर ये अपने को बनाना चाहता है कि मैं दिव्य देवता बन जाऊं, तो प्रत्येक मनुष्य में वो क्षमता भी दी गई है कि वह दिव्य देवता बन जाए। वह फैले तो ब्रह्मांड के अणु अणु में फैल जाए और सिमटे तो अता पता नहीं चलेगी कहाँ सिमट गया। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप थोड़ा सा कृपा अगर कर देते तो आज वो समय आ गया है कि अब मनुष्य सिर्फ हम इंद्रियों में जीने लगा है और दिव्य देवता का निवास है उसके शरीर में। इसके बोध से वो मुक्त हो गया है। इसका बोध भी उसके पास नहीं है कि हमारे भीतर दिव्य गुण है। ऐसी स्थिति में कम से कम मनुष्य को प्रेरित करिए कि वो अपने भीतर खोजे कि उसमें दिव्यता क्या है, अक्षुद्रता क्या है। दिव्यता ही पुण्य है, दिव्यता ही विशिष्टता है, दिव्यता ही सब कुछ है। लेकिन मनुष्य जो है अपने छोटी सोच में फंस के और तरह तरह के परेशानियों में, बीमारियों में फंसते रहता है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं आपके समक्ष आयुर्वेद और वेद के संदेश को पूरा का पूरा तो दे नहीं पाता हूँ, लेकिन इतना जरूर मेरे भीतर प्रेरणा उठती है कि आपके भीतर की जो आप में के भीतर जो ज्ञान है, आपके भीतर जो भी ज्ञान है,
उसको अगर आप मनन करके, आप चिंतन करके, आप ध्यान देकर अगर उसको विकसित करने का जिस इच्छा अगर करते हैं, भीतर से अगर भाव बनाते हैं कि हम अपने में खोजें कि हम में कौन सा अच्छाई है, कौन सा हम क्या है, हम इंद्रियों में हैं या बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक में हैं। अगर आप अपने से प्रश्न करेंगे तो ये 99% उम्मीद है कि आप में दिव्यता का उदय हो जाएगा, क्षुद्रता का मात्रा बहुत घट जाएगी। इंद्रियों से आप वंश विस्तार, शरीर तन का को स्वस्थ बनाए रखने तक का के लिए इंद्रियों का सेवन आप करेंगे और पूरी की पूरी आप मनुष्य होने का लाभ उठाएंगे। और आपके कर्म भी जो कर्मज हो, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में पूरा करने की जो मनुष्य की जो धारणा है कि साहब ये हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा जन्म पिछले कर्मों से भी प्रभावित होता है। तो वह अभी का जो कर्म अगर आप सिर्फ इस चेतना में करेंगे तो आपके कर्म जो हैं, पीछे के कर्म भी कमजोर हो जाएंगे, भूल जाएंगे और अगला बार आप परिष्कृत होकर जन्म लेंगे। ये जीवन और मृत्यु दोनों शाश्वत है, आप के हाथ में नहीं है। ये प्रकृति स्वयं इसको संचालित करती है। इसलिए इस होने की प्रक्रिया में आप अपने को डालिए और चेतनता के साथ डाल दीजिए, तो हमको लगता है कि दिव्यता आपके हाथ में आ जाएगी और दिव्यता के बोध से आप समझदार, बहुत अधिक ढंग से स्वस्थ समाज की रचना करने में सहयोगी बन जाएंगे। मैं आयुर्वेद की बात और के अनुसार हम लोग शरीर पर, तन पर, मन पर कैसे ही बीमार हो जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, करने की प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों ने हृदय पर कुछ चर्चा की है कि हृदय में हमारे क्या कौन से कैसे रोग हो जाते हैं। अब हृदय के रोग के संदर्भ में भी जो मैंने कहा था कल कि यह जो हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, एक एंजीना नाम की हार्ट में बीमारी होती है बहुत तरह की, और हाइपो और हाइपर यानी दोनों टेंशन होता है। तो मनुष्य जितना टेंशन होता है हार्ट से ही रिलेटेड होता है, दिल से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि दिल में ही संवेदनाएं, दिल हमारा संवेदनाओं का समुद्र है, सारे ब्रह्मांड से उसका जुड़ाव है, हमारे शब्दों के अर्थ की अनुभूति भी वही करता है, मस्तिष्क उसको एक्सिक्यूट करता है, संचालित करता है। तो वैसी स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हृदय रोग से तब ग्रसित होते हैं जब हम अपने जीवन को अनुशासित नहीं रखते, बेतरतीब जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जब हम ये मुख्य रूप से हार्ट डिजीज 99% हार्ट डिजीज पित्त प्रकृति वालों को ही होता है। पित्त प्रकृति वाले इंटेलिजेंट भी होते हैं, देखने में सुंदर और मजबूत भी होते हैं, संकल्प के भी धनी होते हैं, लेकिन इन सारी बातों में जब उनकी आकांक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं बन जाती है। बहुत सारे हार्ड वर्क अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार रात दिन एक करके अगर वो अपने विशाल होने की प्रयास करने लगते हैं तो उन्हें हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। अगर वो अपने किसी तरह से अपने लक्ष्य की पूर्ति में अगर बाधा देखते हैं और वहाँ अगर क्रोध में आ जाते हैं तो भी हार्ट अटैक के फंदे में फंस जाते हैं। शोक और वो प्लेयर की भूमिका में अगर रहने की आदत छोड़ देते हैं, क्योंकि जो बीत गया उसी को पकड़ के अब मनुष्य शोक, और जैसे कोई मर गया तो मरने के बाद ही शोक करता है,
वो मर गया, उसको फिर जिंदा किया नहीं जा सकता। हम लाख रो ले, लाख दुखी हो जाए, मतलब कुछ नहीं, वो बीत गया सो बीत गया। कोई अगर प्यार में धोखा दे दिया तो प्यार भी धोखा दे चुका है, अब फिर वो सीन, वो धोखा अब फिर से रिवाइव नहीं हो सकता। इसलिए लेकिन हम उसको अगर ध्यान दे देते हैं तो हम हार्ट अटैक, स्ट्रोक की ओर चले जाते हैं, हार्ट अटैक की ओर चले जाते हैं। जो अधिक चाहने वाला, बहुत कि हम कोई भी बहुत बड़ी आकांक्षा जो रहने वाला है कि हम बहुत बड़ा आकांक्षा भी कभी कभी उसकी आकांक्षा में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तब वो क्रोध होके हार्ट अटैक की स्थिति में आ जाता है। तो ये मुख्य रूप से पित्त की बीमारी का पित्त में ही होता है, क्योंकि पित्त के प्रकृति वालों में ही क्रोध की मात्रा ज़्यादा रहती है और कुछ विशाल कार्य करने की क्षमता भी रहती है, ज्ञान विज्ञान भी उनमें कुछ ज़्यादा रहता है, समझदारी भी ज़्यादा रहता है। अब वो अपने ज्ञान विज्ञान को अपने लगाम में, अपनी समझदारी को लगाम में रख के नहीं चलते हैं, ब्रेकलेस जब होने लगते हैं तो मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। तब उन्होंने इस तरह पित्त के प्रकृति को 99% दूसरे रोग नहीं होते, हार्ट से ही संबंधित रोग ज्यादा उनको होते हैं। वायु के हार्ट में ये वायु के जो रोग होते हैं वो नस नालियों का सूखना होने लगता है। जब नस नाली बहुत सूख जाता है और धमनी काठिन्य हो जाता है, यानी ये जितने आपके ब्लड प्रेशर इत्यादि जितने हैं ये वायु के रोग के में आते हैं। और भारतवर्ष में तो ब्लड प्रेशर के रोगियों की भीड़ है और 70 से 80% लोग हार्ट ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। अब वो पित्त के दोष, वायु के दोष से ग्रसित हैं। उनका खान पान, रहन सहन जो कुछ भी है वो रुक्षता का अगर सेवन करते हैं तो रुक्ष के आधार पर रूखा सूखा खाते हैं तो भी उनका धमनी बनने की प्रक्रिया कम जाती है। अगर वो ज़्यादा तैलीय इत्यादि खाने लगते हैं तो छना तला ज़्यादा खाने लगते हैं, मांस मछली ज़्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं, तो भी उनके खून में कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जो बात अभी होता है कि कोलेस्ट्रॉल से बचा जाए, तो उनका खून गाढ़ा हो जाता है, लसलसा हो जाता है, खून में म्यूकस बनने लगता है। क्योंकि मांस जब रक्त हम जो खाते हैं वो जब खून बनता है तो हमारे भोजन के पदार्थ ही वो खून के रूप में चेंज होता है। तो ज़्यादा तैलीय पदार्थ या ज़्यादा फैट इत्यादि खाने वाले को ये वात का रोग भी होता है। और जब उससे भी अगर ज़्यादा नहीं होने लगता है तो कफ के रोग भी हो जाते हैं। लेकिन कफ के रोगों में, कफ के बाद के रोग, हृदय रोगों में कुछ दम्मा इत्यादि का रहता है, यद्यपि उसमें भी बात रहता है, दम्मा इत्यादि रहता है। अति भोजन हमेशा परेशानी में डालता है और वह पूरे लाइफ में सडनली यानी तुरंत मार देने वाली स्थितियां बनती है। आज भोजन में तरह तरह की जहर इत्यादि पैदा खा रहे हैं हम, माने बहुत तरह के भोजन करने लगते हैं, जिसके चलते हमारे हार्ट में, धमनी में बहुत सारे रस्ट जमने लगता है और एक काई बनने लगता है। ये सारी बात हृदय में भी बहुत सारा उसके अंगों पर ये कड़ा कड़ा मटेरियल यानी जैसे कि शिस्ट इत्यादि बनने लगता है, उसके बहुत से की लचीलापन घटने लगती है। तो वैसी स्थिति में भी हार्ट डिजीज व्यवस्था है। इस्चेमी के हार्ट होता है जो माने जैसे बग्घा इत्यादि लगता है, उसी तरह से हार्ट में भी बग्घा एक लगने की बीमारी है जो विदिन 3 सेकंड में मार देता है। और इस्चेमिक हार्ट में
बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। बातचीत करते हुए रसगुल्ला भी अटक गया तो इस्केमिक हार्ट के होने के लक्षण मिल जाते हैं, ये सारी बात है। कुछ हार्ट डिजीज जो है वो जो दर्द इत्यादि करता है, हाथ उथ में फैलता है, ये सारी बात है, उसको मौका देता है कि साहब आहार विहार खान पान सुधार लीजिए। रुखड़ा खाने वाले को हार्ट डिजीज कुछ कम होता है। देखा गया है कि जो लोग रफ खाते हैं, रुखड़ा खाते हैं, माने तैलीय पदार्थ कम खाते हैं, मैदा का सेवन नहीं के बराबर करते हैं और मोटा अनाज का कुछ सेवन ज़्यादा करते हैं, तो वैसे लोगों में 99% लोगों में हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं ही नहीं रहती है। भले ही पित्त के वे बनावट हो उनका, पित्त की प्रकृति हो उनकी, तो इसीलिए हमेशा कुछ रफ खाने की, हरी सब्जियों को खाने की, तेल मसाला कम खाने। तेल मसाला तो हानिकर नहीं है, लेकिन तेल और फैट चर्बी इत्यादि खाने की प्रवृत्ति कम रखनी चाहिए। मनुष्य को हार्ट डिजीज से बचेगा। और हृदय पर भी हार्ट डिजीज का कोई भी लक्षण जो है हमारे मन पर भी असर डाल देता है और हमारा तनाव इत्यादि भी पैदा कर देता है। माने तनाव मुक्त और तनाव युक्त दोनों ही बीमारियों का लक्षण है। अगर हम किसी भी प्रकार का सोच से अपने को अलग करते हैं तब हम अपने को नष्ट करते हैं। और सोच भी माने अगर संवेदनाओं के अधीन रहते हैं, अगर नियंत्रित संवेदना में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें हमेशा अपने हार्ट को बचाने के लिए, जो कि बहुत विटल अंग है, हार्ट, किडनी और जो है लीवर, ये सारे हमारे बहुत विटल अंग हैं। इनको अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारी समझबूझ भी ठीक रहेगी, प्रसन्नता भी बनी रहेगी, पावर ऑफ इंटेलिजेंस भी बना रहेगा, सारा कुछ रहेगा। इन्हीं के हाथ में सारा कुछ है। यही पूरे बॉडी के कोशिकाओं को सिंचित भी करने की काम करते हैं और खून को साफ करके हमारे शरीर को भेजते भी हैं, क्योंकि फेफड़ा में खून साफ होता है। इन्हीं के माध्यम से सारा प्रबंध होता है। जीवन रक्षक सारे प्रबंध जितने हैं हार्ट के अनुसार होता है। तो इसलिए हमें हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा सतर्क और सजग रहना चाहिए। और हार्ट जिसका ठीक है सब कुछ ठीक रहता है। और खान पान के अगर ठीक है तो हार्ट ठीक है, किडनी भी ठीक है। सब कुछ खान पान पर निर्भर करता है कि हम प्रकृति के अनुसार खाएं और समय से काल का अतिक्रमण न करें खाने में। धन्यवाद।